इस वीडियो में हम ह्यूमन स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हम कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंड नाउ वी आर अराइविंग टू द टॉपिक ह्यूमन स्टमक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सीरियल वाइज से जैसे ही ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को पढ़ने के बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और हार्ट के फंक्शनिंग डायग्राम को देखने के बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है कैसे हम अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। स्टमक के बारे में देख लेते हैं। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। स्टमक एक जे शेप्ड का ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है अपर एब्डोमेन वाले रीजन में। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेज हेयर कि एब्डोमेन बहुत बच्चे नहीं जानते कि क्या होता है, तो वो कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि अपर एब्डोमेन कौन सी जगह है। तो हम देख लेते हैं रफली डायग्राम की मदद से कि एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होती है। अब हम डायग्राम में देखते हैं जहाँ हमारे लंग्स लोकेटेड होते हैं, जहाँ हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, उस कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। जहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है उसके ऊपर डायफ्राग्राम प्रेजेंट होता है। ये आप देख पा रहे हैं, डायफ्राग्राम डोम शेप्ड का मस्कुलर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसका रोल होता है रेस्पिरेशन में। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पढ़ेंगे। तो डायफ्राग्राम के जस्ट नीचे से हमारा एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा एब्डोमेन रीजन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से ईसोफेगस आती है और वो स्टमक का तब स्टमक बन जाता है वहाँ से। तो इस वाले एरिया को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के सभी पार्ट्स यहाँ लाई करते हैं। फिर पेल्विक कैविटी या पेल्विक रीजन हम उस एरिया को कहते हैं, जहाँ पे हमारे सेक्स ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं। तो ये तीन तरह की हमारी बॉडी जो है ये कैविटी में प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो जो हमारा स्टमक है, ये मैंने बनाया है स्टमक का डायग्राम, ये देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और ये अपर एब्डोमेन में मीन्स जैसे ही एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होती है, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी तो यहाँ तक है, स्टार्ट जहाँ से होती है, इसीलिए इसको अपर एब्डोमेन में कहा जाता है कि अपर एब्डोमेन में लोकेटेड है। और लेफ्ट साइड में होता है बिकॉज हमने जो पर्सन बनाया है हमारी साइड का ये राइट है, लेकिन जो भी पर्सन स्टैंडिंग पोजिशन में है ये उसका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। फिर आगे देख लेते हैं, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन रिसीव्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस फूड पाइप। मीन्स जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, ये स्टमक है, ये पूरा मसल्स से बना हुआ होता है, इसीलिए हम इसे मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। ये फूड रिसीव करता है ईसोफेगस से, जो कि फूड पाइप है। जैसे कि हमारा फूड पाइप ऊपर से आता है, फिर स्टमक का फॉर्मेशन होता है यहाँ से, तो ये फूड पाइप जो है या ईसोफेगस है, यहाँ से फूड का कंटेंट आता है और स्टमक रिसीव करता है। फिर देख लेते हैं, फूड रीचेज द एंड ऑफ ईसोफेगस, इट एंटर्स स्टमक थ्रू द मस्कुलर स्फिंक्टर कॉल्ड द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और द कार्डियक स्फिंक्टर। अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्फिंक्टर होते क्या हैं। स्फिंक्टर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मसल्स के बने हुए रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि टाइटन्स होते हैं और लूजन्स होते हैं। मीन्स टाइट हो जाएगा तब कोई भी पैसेज अलाउ नहीं करेगा, और जब लूज हो जाएगा मीन्स लूज होने के बाद जब ये ढीला हो जाएगा तो इसका जो पैसेज है, जो भी मूवमेंट होना है वो आसानी से हो सकेगा। और जब ये टाइट हो जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, तो कोई भी मूवमेंट पास नहीं हो पाएगा। तो ये स्फिंक्टर का काम होता है। ये स्फिंक्टर का क्या नाम है? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर मीन्स जो ईसोफेगस ऊपर से आ रहा है, फिर यहाँ पे स्टमक स्टार्ट है, तो ये हो गया अपर ईसोफेगस। ये नीचे वाले एरिया को हम कहते हैं लोअर ईसोफेगस। तो यहाँ पे स्फिंक्टर लोकेटेड होता है, तो हम कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर, इसके दो नाम होते हैं। जैसा कि हम हार्ट का रेफरेंस लेके कहते हैं, हार्ट यहाँ पे होता है, इस वजह से हार्ट को हम कार्डियक वर्ड से डिनोट करते हैं, इसीलिए इस स्फिंक्टर का नाम भी कार्डियक स्फिंक्टर पड़ा है, क्योंकि ये हार्ट के पास में होता है, प्रॉक्सिमल एरिया में होता है। देन लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर, इसके दो नाम हो जाएंगे। ये क्या रेगुलेट करता है? जैसे कि जो फूड कंटेंट आ रहा है ईसोफेगस से, ये स्टमक में कब एंटर करेगा, ये रेगुलेट करता है ये कार्डियक स्फिंक्टर। फिर देखते हैं, द स्टमक इज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड, इट स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। जो हमारा स्टमक है, इसमें कंप्लीटली कोई भी डाइजेशन नहीं होता, कोई भी पाचन क्रिया इसमें नहीं होती है कंप्लीटली। पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये एक तरह का स्टोरेज ऑर्गन है, टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन है, जहाँ पे जो फूड है वो 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर रहता है। स्टमक इनर वॉल्स हैव डेंसली पैक्ड स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक की जो इनर वॉल होती है, अभी हम आगे वॉल
वॉल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वॉल्स होती हैं। 4 तरह की वॉल्स पाई जाती हैं। जो इनर वाली वॉल होती है वहाँ पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं जिनका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो एक तरह का जूस सिक्रीट करती हैं जो कि डाइजेशन में मदद करता है और एसिडिक मीडियम को एनहांस करता है। पेट में जो हमारे एसिडिक मीडियम मेंटेन रहता है तो इसमें से HCl सिक्रीट होता है उसकी वजह से, तो इसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम को मेंटेन करता है, पेप्सिनोजेन होती है, ये एक प्रो एंजाइम है जो कि आगे चल के एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होती है। फिर म्यूकस होती है। म्यूकस क्या होता है? एक म्यूसिन लेयर होती है जो कि एसिडिक के कंटेंट से हमारी इनर वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करती है कि जो एसिडिक नेचर है वो पेट की जो इनर वॉल्स हैं उनको ना डैमेज पहुंचाए। इस वजह से म्यूकस की लेयर प्रोटेक्ट करती हैं कि ये HCl का इफेक्ट हमारी स्टमक की ही वॉल्स को ना पड़े। एसिड एंड एंजाइम एड्स द पार्शियल डाइजेशन ऑफ मील। मीन्स जो एसिड प्रेजेंट है HCl और जो कुछ एंजाइम प्रेजेंट है हमारे स्टमक में वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ मील जो भी हम खाना खाते हैं उसको प्रमोट करती है या एड करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक इनर लाइनिंग फ्रॉम एसिडिक मीडियम ऑफ HCl। मैंने बताया कि म्यूकस लेयर जो होती है ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है एसिडिक मीडियम से। देन एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ HCl इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो HCl सिक्रीट हो रहा है उसके एसिडिक नेचर का क्या बेनिफिट होता है? फॉर अनइनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स टू किल। हमारे फूड के साथ, मील के साथ जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको किल करने का काम करता है HCl और एक्टिवेशन करता है बहुत सी एंजाइम का। जैसे अभी हमने ऊपर पेप्सिनोजेन एंजाइम पढ़ी थी तो वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए होता है जो कि HCl प्रोवाइड करता है। फिर हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ मील्स। जो भी हम फूड खा रहे हैं उनका पार्शियल डाइजेशन होता है। पेप्सिनोजेन ये रही एंजाइम, ये प्रो एंजाइम है, तो ये कन्वर्ट कब होगी? जब इसे एसिडिक मीडियम मिलेगा तो HCl के प्रेजेंस में ये पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाती है। पेप्सिन एंजाइम एक एक्टिव एंजाइम है, ये इनएक्टिव थी, ये एक्टिव एंजाइम है और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाती है तो प्रोटीन का कंटेंट जो भी हमारे स्टमक में है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है और उन्हें पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देती है। और ये पार्शियल डाइजेशन होता है, मीन्स प्रोटीन का पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, सिर्फ थोड़ा डाइजेशन होता है। बाकी का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा होता है। सभी मील्स का, सभी फूड आइटम्स का, फूड कॉम्पोनेंट का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। फिर स्फिंक्टर क्या होते हैं मैं बता चुकी हूँ, रिंग शेप्ड मसल्स के बने हुए जो टाइटन्स होते हैं और लूजन्स होते हैं। एक और वर्ड जान लेते हैं, काइम किसे कहते हैं? फूड जब हमारा HCl के साथ मिक्स होता है या गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होता है तो उसे काइम कहा जाता है। और हमारा फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है माउथ में, बकल कैविटी में, तो इसे बोलस टर्म से डिनोट किया जाता है। फिर इन्फेंट्स में एक एंजाइम और प्रेजेंट होती है, प्रो एंजाइम, जिसका नाम है प्रोरेनिन। ये भी एक्टिवेट होगी क्योंकि ये इनएक्टिव एंजाइम है प्रोरेनिन और ये रेनिन में कन्वर्ट होगी एक्टिव एंजाइम में। तो ये एंजाइम जो है ये किसका डाइजेशन करती है? मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिन प्रेजेंट होती है। और इन्फेंट्स में यानी 0 से 2 साल के बीच में जितने बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होती है इंस्टेड ऑफ पेप्सिन एंजाइम। तो ये रेनिन एंजाइम क्या करती है? केसीन प्रोटीन होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये केसीन प्रोटीन, इसे रेनिन एंजाइम पैराकैसिनेट में चेंज कर देती है। ये हो जाता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन जो कि इन्फेंट्स में होता है। और इसे भी एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, तभी ये प्रोरेनिन जो है एंजाइम ये रेनिन में कन्वर्ट हो पाती है। प्रोरेनिन इनएक्टिवेट फॉर्म में है, रेनिन एक्टिवेट फॉर्म में हो जाती है, तभी ये अपना एक्शन करती है। इन्फेंट्स में कार्डियक स्फिंक्टर भी लेस डेवलप्ड होता है। अभी हमने प्रीवियस में कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है, रेगुलेट करता है स्टमक में फूड का जो आता है कंटेंट उसे रेगुलेट करता है। तो बच्चों में ये लेस डेवलप होता है, तभी जो कुछ भी खाते हैं तो वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली बाहर आ जाता है उनके मुँह से। स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।